समाजी रहनुमा फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इस खबर ने मीडिया पर भूचाल सा बरपा कर रखा है क्योंकि इसी से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर यह भी है कि जिस रोज फैसल ईदी में कोरोना की अलामात जाहिर होना शुरू हुई, ठीक उससे एक रोज पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। तो क्या अब वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ है, वो समाजी दूरी अख्तियार कर लें? क्योंकि 15 अप्रैल को उनकी मुलाकात होती है फैसल ईदी साहब से और 16 तारीख को फैसल ईदी साहब में ये अलामात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। याद रहे कि फैसल ईदी की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो मुलाकात हुई वो 15 अप्रैल को हुई और उनमें जो अलामात जाहिर हुई वो 16 अप्रैल को हुई। तो क्या ये वक्त आ चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समाजी अलहदगी इख्तियार कर ले? अमीर, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बताइएगा, सिचुएशन आपके सामने है और हम ये कहते हैं कि ह्यूमन ट्रांसमिशन के बायस कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मुल्क की बागदौड़ है, हमारे सरबराह हैं वो। ये वक्त आगे है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए समाजी अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ फैसल ईदी नहीं, प्राइम मिनिस्टर आपको याद होगा बहुत से लोगों से मिल चुके हैं, ऐसे लोगों से कि जिनसे प्राइम मिनिस्टर अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते हैं। जो लोग डोनेशन के लिए आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, वो बनीगाला में भी प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को। और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है पॉजिटिव जिस तरह से फैसल ईदी साहब की, लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सईद गनी साहब का हमारे सामने केस है कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनका पॉजिटिव आया, फिर शायद दूसरी दफ़ा भी पॉजिटिव आया और फिर बाद में नेगेटिव आ गया। इस तरह बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर सिम्टम्स, अलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं। अब अल्लाह करे कि फैसल ईदी साहब रूबसेहत हों और सिर्फ टेस्ट की हद तक पॉजिटिव हो, अलामात पॉजिटिव ना हो। अगर अलामात पॉजिटिव नहीं है तो फिर कोई तशवीश की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ऑल चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं, और इस बहरान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत है वो एक न्यूक्लियस की तरह से है और सब उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता वज़ीर-ए-आज़म के अंदर कोई ऐसी चीज़ ट्रांसमिट होती है तो ये किसी भी तौर पर इस बहरान के अंदर हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद को पहले क्वारंटीन किया, फिर उनकी अहलिया जो है वो उनसे पहले क्वारंटीन कर चुकी थी अपने आप को। इसी तरह से बरतानिया के शहजादे जो हैं उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया। दुनिया के कई सरबराह ने, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो, उनकी अहलिया ने अपने आप को क्वारंटीन किया, फिर खुद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को क्वारंटीन किया। तो बहुत सारे सरबराह मुमलिकत हैं ऐसे जिनके अंदर अगर अलामात ज़ाहिर हुई हैं, उनको खदशा हुआ कि उनकी, चूँकि ज़ाहिर बात है सरबराह मुमलिकत की जो मुलाकातें हैं वो मुख्तलिफ ऐसे और हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ भी होती हैं कि जो कैरियर हो सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर 4-5-6 रोज़ के लिए अपने आप को अलहदा कर लें और अपना टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट उनका, हम तो दुआ गो हैं कि वो नेगेटिव ही हो और उसके बाद वो दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकें। तो देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर को अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि दुनिया की मिसालें अभी अमीर ने दी हैं। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो बिल्कुल जिम्मेदारी तो बन जाती है, क्योंकि फैसल ईदी साहब आपने देखा होगा कि उनको चेक पेश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब कहा जाता है कि कागज़ के ऊपर भी होता है। और दूसरी बात यह कि जब हम किसी को लीडर होने के नाते जब हम आवाम को कोई पैगाम देते हैं, हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनथक मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मीटिंग्स करते हैं। उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, उनकी मेहनत पे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उनको ऐसी मीटिंग्स ज़रूरी भी है तो क्या वो मास्क नहीं पहन सकते? जब हम दूसरों को मिसाल देते हैं मास्क पहनने की, हम अगर खुद मास्क ना पहने, हम ग्लव्स ना पहने और हम एहतियात ना करें, मतलब आप चेक जो है वो पकड़ के तस्वीर खिंचवाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। चेक दिया जा सकता है, दूर से रखा जा सकता है, फासला 6 फुट से कम नहीं है। हम दूसरों को कह रहे हैं 6 फुट से कम ज़्यादा फासला होना चाहिए और हम 3 फुट पे खड़े हुए। तो बहरहाल इस तरह की एक तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैसेज जब आवाम को जाता है तो आवाम भी इन चीज़ों को ईजी ले लेती है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि फैसल ईदी साहब उनके बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट में आए थे, उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था, उन्होंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो अपना टेस्ट भी कराएं और कुछ दिनों के, जब तक टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए, जब तक कम से कम क्वारंटीन में जाए, ताकि जो मिसाल हम बरतानिया, अमेरिका और दूसरे मुल्कों की हर वक्त दूसरे लोगों को देते हैं, तो फिर हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। अमीर ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी वाइफ, बोरिस जॉनसन, उनकी गर्लफ्रेंड, ये सब क्वारंटीन में गए और उन्होंने जो है वो ये साबित किया कि जो वो बात कह रहे हैं वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। बुखारी साहब, सिर्फ जबानी कलामी कह देना कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ता है अगर अब हमें आवाम को राह रास्त पर लाना है, मतलब उनमें शऊर बेदार करना है। अब ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो गई, आप समझते हैं उन्हें समाजी अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो एसओपी हम पूरी कौम को देने की कोशिश कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, और उसकी बड़ी अच्छी मिसाल प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही एक फ़ोटो, बड़ी शोर आफाक फ़ोटो, आपको याद होगा, मौलाना तारिक जमील के साथ मंजर आम पे आया था, जिसमें मौलाना साहब मुसाफिहा करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे तो इमरान खान साहब ने सीने पे हाथ रखा हुआ था, जिसका और उस पर बाकायदा यही डिस्कशन हुआ कि ये एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर का क्लियर एंड लाउड मैसेज है कि मुसाफिहा नहीं करना और दूर रहना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बाद में आने वाले दिनों में हमने देखा कि वो एसओपीज़ खा वो खान साहब खुद हों या उनकी कैबिनेट के लोग हों, वो जो गाइडलाइंस हैं WHO की या जो गवर्नमेंट ने अपने एसओपीज़ बनाए हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब मेरे लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, चूँकि हमारे वो वज़ीर आज़म हैं और बड़े हम नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में उनका फिट और एक्टिव रहना, जो कि वो बहुत फिट हैं और बहुत एक्टिव हैं, ये रहना बड़ा ज़रूरी है। अब फैसल ईदी साहब के बाद एक बात तो ये, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन चूँकि इनका इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन होता है कम से कम, तो 5 दिन के लिए तो पहले वो अलहदगी इख्तियार करें और उसके बाद अपना टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद एक और नया, खुदा ना हास्ता अगर उनका टेस्ट भी पॉजिटिव निकल आता है तो फैसल ईदी साहब से मुलाकात के बाद सदर साहब से भी मुलाकात की है इमरान खान ने, हमारी मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें की हैं, और आज ही उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग भी एड्रेस किया, और फिर उनकी अपनी जो दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में मुलाकातें हैं वो हैं, तो फिर उन सब लोगों के करवाने पड़ेंगे, तो ये सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मौका है। वैसे तो इमरान साहब की जो है सेहत बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है कि कोरोना से वो बगैर किसी मेडिसिन के, खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव भी आते निपट लेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में जाना चाहिए। तो इस एतबार से क्या, हर एतबार से सभी की सेहत को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर को अलहदगी इख्तियार करना होगी। कामरान, मुलाकात हुई फैसल ईदी की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, 15 को मुलाकात होती है, 16 में उन्हें अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, अलहदगी इख्तियार कर लें वो? देखें, जो एसओपी है वो तो यही बताता है कि जब भी इस किस्म का अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं और उसका केस पॉजिटिव आया है, तो नतीजा यही होता है कि जितने जो उसके कॉन्टेक्ट्स हैं फॉर द टाइम बीइंग, प्रिकॉशन तो यही है कि आप उनको आइसोलेशन में कर देते हैं या वो खुद आइसोलेशन में चले जाते हैं। लेकिन जाहिर है यहाँ पर बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की है, तो एसओपी तो जरूर जाहिर फॉलो होना चाहिए। इस क्रूशल मरहले पर उन्होंने मुल्क की बागडोर भी संभालनी है, और फिर दूसरा जाहिर है जो एहतियाती तदाबीर है उस पर भी अमल दरामद करना है। तो मेरे ख्याल में बज़ाहिर तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उनका टेस्ट अगर होगा तो वो मंफी आए, लेकिन एसओपी तो वही फॉलो करना चाहिए। रही बात जाहिर है हुकूमती अमूर चलाने के लिए, तो इस सारे कोरोना वायरस की वबा में एक चीज जो हमें समझ आई है और पता चला है कि अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, रिमोटली भी वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा आइसोलेशन में लेकर के जाना है, जस्ट एज प्रिकॉशन। और जब उनका टेस्ट हो जाए और इंशाल्लाह उनका टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जिस चीज का हमें अंदाजा होता है कि फैसल ईदी जब उनसे मिले और जिस तरीके से उनका टेस्ट फिर पॉजिटिव आया, कि आप इससे अंदाजा करें कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है अब कितनी तेजी से लोकली ट्रांसमिट हो रही है। क्योंकि बज़ाहिर तो फैसल ईदी बिल्कुल ठीक ठाक थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिले, और इसी तरह से हो सकता है कि कई ऐसे लोग जो सरकारी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, मे भी कोई गुजरा भी हो, बहुत से ऐसे लोग हों जिनमें शायद अलामात बज़ाहिर नहीं है, हो सकता है कि वो कैरियर हों। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है ताकि ऐसे लोगों को आप बर वक्त आइडेंटिफाई कर सकें। तो लेट्स होप कि इसके बाद ना सिर्फ हुकूमत ये एक सबक सीखेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो एसओपी मुझे लगता है वो फॉलो करना चाहिए। बेशक कुछ दिनों के लिए जो भी डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं, आई एम श्योर कि वो वज़ीर-ए-आज़म हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनको प्रॉपरली एडवाइस कर रहे होंगे, तो आई होप कि वो प्रॉपर एडवाइस को फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक जो बाकी लोगों को हम एडवाइस कर रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे, और उससे एक मैसेज भी बाकी लोगों को जाएगा। एग्जैक्टली कहते रहने का वक्त अब खत्म हुआ, अब करके दिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर को ये कर दिखाना होगा, इसी में उनकी अपनी सेहत का भी सवाल है। जनरल साहब,
जनरल साहब आपसे मुखातिब हूं, बताइएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चूंकि मुलाकात हुई उनकी फैसल ईदी साहब से, आप समझते हैं उन्हें समाजी अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, वो करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन में चले जाना चाहिए और वहां से भी वो ऑनलाइन एक्टिविटी अपनी अगर चाहें तो जारी रख सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं, ये जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, एक्चुअली इसमें एहतियात का जो पहलू है, वो जितनी थोड़ी बहुत हम एहतियात करते हैं या जो कुछ भी हम पहनते हैं मास्क वगैरह, ये इतना नाकाफी है। चाइनीज ने जो लेटेस्ट इस पे पेपर इशू किया है उसमें वो ये कहते हैं कि ये आम वायरस जो आज दिन तक हम जिसको जानते थे उससे ये 270 गुना जल्दी मल्टीप्लाई करता है, 270 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। जिसका मतलब ये है कि ये वायरस अगर थोड़ी देर के लिए भी आपके पास आसपास कहीं है तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा और आपको, और खास तौर पे इस इंडिविजुअल के अगर अंदर चले जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि इसका रिस्क दूसरे जो नॉन वायरसेस थे उनकी निस्बत कहीं ज्यादा है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर का जाना इसलिए भी जरूरी है कि पूरी कैबिनेट मिलती है और उनके पास सीनियर ऑफिसर्स वगैरह आते जाते हैं, मिलिट्री लीडरशिप आती जाती है। तो ये ना हो कि ये बहुत बड़ा एक मसला खुल जाए यहाँ पे कि बहुत सारे सीनियर लोग जो मुल्क को चला रहे हैं वो आज आपको बीमार नजर आए। तो बेहतर यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन में चले जाएं ताकि ये देख लिया जाए कि उन पे नॉर्मल सिस्टम जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या आ रहे हैं, जाहिर होते हैं या नहीं। तो अगर सिम्टम्स हफ्ते के अंदर जाहिर नहीं होते तो वो फिर अपना नॉर्मल काम करें। लेकिन तशवीश की बात यह है कि फैसल ईदी जब मिले ना वो उस वक्त कोई प्रिकॉशन मेजर्स उसने किए हुए थे और ना ही प्राइम मिनिस्टर ने किए। ये वायलेशन जो है ये किसी भी सूरत कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो बाहर जैसे ही आप थोड़ा बहुत अपना लॉकडाउन को मजीद रिलैक्स करेंगे, लोगों को दुकानों की इजाजत देंगे, तो आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे? वो तो फिर पहले ही मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है। तो मतलब ये बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक आकर महदूद नहीं होती, बाकी कैबिनेट के मेंबरान भी हैं, अस्करी क़यादत भी है और दीगर उनका अपना स्टाफ भी शामिल है जो हर वक्त उनके साथ साथ होता है। हम दुआ को हैं